हेलो एवरीवन, ये सोसाइटी है सीआरसी सबलीमेज। इसकी लोकेशन है सेक्टर 1 बिसरक। इस फ्लैट का साइज है 1445 स्क्वायर फीट, 3 BHK 3 टॉयलेट। इस फ्लैट में वर्क किया एजेंटर की टीम ने। मैं आजाद, ये सयाद। इस फ्लैट के अंदर हमने सिविल चेंजेस में किचन को एक्सटेंड किया है और लिविंग रूम की बालकनी में एक यूनिक बार यूनिट बनाई है। इस फ्लैट में अभी हमने क्या क्या वर्क किया वो बताएगा आपको सयाद डिटेल में। ओके। ये हमारी एंट्री पैनलिंग है। एंट्री पैनलिंग में क्या किया है हमने, इसमें प्रोफाइल लाइटिंग डाली है। लाइटिंग के बाद में हमने साइडों में इसमें भी प्रोफाइल लाइटिंग डाली है, क्योंकि इसके हमने राफ्टर बनाए। उसके बैक साइड में हमने स्टोन लैमिनेट लगाई है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन डाला हुआ है, इसमें हमारी नेम प्लेट भी आ जाती है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे साइड में हमने लूवर्स लिए हैं, जो हमारे ऊपर सीलिंग के ऊपर टच कर रहे थे, उसी टच को करते हमने वुडन के लूवर्स नीचे उतारे। ऊपर ही जो यहाँ का नीचे स्टैंड था वही लुक हमने ऊपर उठाया हुआ है। उसके बाद हमारे जो यहाँ पे MDF में हमने ग्रेविंग कराई है। ग्रेविंग करा के इस पे हमने मेन डोर बनाया है। इसके ऊपर हमने पेंट किया हुआ है। एक हमारा हैंडल आ जाता है। उसके बाद हमने जो जाली डाली है, यहाँ पे आयरन की जाली डाली है। आयरन की जाली के अंदर ब्लैक पेंट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी हमने MDF ही यूज किया है। MDF को हमने हैंड से ही ग्रूविंग करेगी। इसमें हमारी SS की स्ट्रिप आ जाती है। ये हमारा एंट्री डोर है। एंट्री डोर को भी हम वाइट लैमिनेट के अंदर लेके गए हैं। ये हमारा लिविंग है। लिविंग के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री पे पैसेज एरिया के अंदर स्टेज सीलिंग डाली है। स्टेज सीलिंग के अंदर हमने स्टोन लुक डाला हुआ है। उसके बाद हमारे जब आगे आते हैं, आगे आने के बाद हमने यहाँ पे MDF की वॉल पैनलिंग की है। इसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग करके, उसके बाद हमारे छोटा एंड एक बड़ा, 3-4 ऑप्शन डाले हुए हैं, दोनों अप डाउन करते बनाए हुए हैं। ये हमारा AC पैनल आ जाता है। AC पैनल में हमने क्या किया, व्हाइट एंड वुड, जो रूम के अंदर इस लिविंग के अंदर थीम चली थी उसके अकॉर्डिंग हम लेके चले। ये हमारे कर्टन आ जाते हैं। यहाँ पे कर्टन के बाद में हमने इसके अंदर बालकनी को जो कवर किया है, बालकनी को पूरी टफन ग्लास से कवर किया है। ये हमारी टफन ग्लास स्लाइडिंग आ जाती है। इसमें हमने एक लॉक भी दिया है। ये हमारी स्लाइडिंग डोर है। यहाँ पे कभी जैसे पानी है किसी चीज के लिए हमने बैक साइड में स्टोन लगाया है, जिससे कि अगर पानी कोई बारिश होती है कोई अंदर ना आए। उसके बाद हमारे यहाँ पे ग्लास एंड बोतल्स, इनके लिए सब कुछ के लिए ऑप्शन डाले हुए हैं। ये हमारे यहाँ पे नीचे हमारा पूरा स्टोरेज आ जाता है। एक यहाँ पे एक छोटी शेटी बनाई हुई है। उसके बाद में जैसे भी ऊपर जो हमने डिजाइन डाला हुआ है, ये MDF के लूवर्स जो आते हैं वो बनाए हुए हैं। हमारे चारकोल के जो लूवर है, लूवर लगाए हुए हैं। इसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है। यहाँ पे स्टोन लैमिनेट लिया है, ग्लॉस में लैमिनेट लेके चले हैं, क्योंकि ये बार का ऑप्शन था, थोड़ा लाइटिंग के अंदर ही चाहिए था हमें। ये हमारी जो लिविंग के अंदर हमने सीलिंग जो की है, खाली इसके अंदर एक राफ्टर और बीच में डिजाइन पैटर्न डाला हुआ है, क्योंकि लिविंग थोड़ा लंबा था, उसके हिसाब से हम डिजाइन पैटर्न को लेके चले। इसके बाद हमारे यहाँ पे ग्लास वॉल डाइनिंग वॉल को कंप्लीट करना था। डाइनिंग वॉल को क्या करा हमने जो लैमिनेट लिया, स्टोन लैमिनेट लिया। उसके बाद हमारे यहाँ पे ग्रे कलर आ जाता है मिरर का। उसके बाद हमारे जो लूवर है ग्रे एंड रोज गोल्ड के अंदर लेके चले। ये हमारी क्रोकरी यूनिट है। क्रोकरी यूनिट में क्या किया हमने, इस पे हमने जो स्टोन लगाया, क्वार्ट्स लगाया। उसके बाद हमारे यहाँ पे ऊपर डोर आ जाते हैं, ग्लास डोर दिए, अंदर हमारा मिरर आ जाता है बैक साइड में। उसके बाद हमारे यहाँ पे फ्रोस्टेड एंड प्लेन लाइन उसके अकॉर्डिंग ही लेके चले। इस पे जो हमने मिरर लगाया वो भी हमने ग्रे ही यूज किया है। हमारे यहाँ पे मंदिर आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑप्शन था मंदिर के लिए यही डायरेक्शन आ रही थी, तो इस डायरेक्शन के हिसाब से हमने यहाँ पे मंदिर क्रिएट किया। मंदिर के अंदर हमने MDF के पल्ले बनाए, ग्लॉस के अंदर पल्ले हैं। इसके अंदर हमारे पल्लों के अंदर बाद हमारा ये जो है हमारे पूरा अंदर स्लाइड हो जाता है। लिविंग के अंदर यहाँ पे एक वॉल थी। एंट्री यहाँ से बहुत छोटी थी, तकरीबन यहाँ तक इनकी वॉल क्रिएट थी। यहाँ से हमारी ये एंट्री थी, क्योंकि हमने एंट्री ओपनेबल करी। यहाँ से हमने वॉल को पूरी को ब्रिक को हटाया। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक पार्टीशन भी क्रिएट करना था, और इन्हें ब्रेकफास्ट काउंटर की भी नीड थी, तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट काउंटर दिया। उसके बैक साइड में हमने वेंटिलेशन के लिए जाली लगाई, इस साइड से जाली लगा के। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर वेजिटेबल आ जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे ग्लास पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीज ग्लासेस लगाए। उसके बैक साइड में हमारे यहाँ पे फ्रीज आ जाता है। फ्रीज के बाद में हमारे L शेप में हमने पूरा ही किचन को क्रिएट किया है, क्योंकि इसके अंदर इसलिए क्रिएट किया क्योंकि इसकी इतनी चौड़ाई और लंबाई नहीं थी, किचन को हम ज्यादा बड़ा कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पेंट्री की भी नीड थी, सारी चीजों की नीड थी। हमने यहाँ पे एक पेंट्री यूनिट भी दी। फिर उसके बाद हमने जो बालकनी को अंदर मर्ज किया, इसके अंदर किचन की बालकनी को हमने मर्ज किया। एल्युमिनियम कवरिंग आ जाती है। एल्युमिनियम कवरिंग के अंदर हमें 3 स्लाइडिंग डोर आ जाते हैं, एक मॉस्किटो, 2 ग्लास डोर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे GTPT आ जाती है, सिंक काउंटर आ जाता है, जिससे कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बनती है। एंट्री पे यहाँ पे डोर था, उस डोर को हमने हटाया। हटाने के बाद यहाँ पे पैनलिंग की हमने। किचन के अंदर जो शटर बनाए, इसके अंदर यहाँ पे हमारे प्रोफाइल डोर भी आ जाते हैं। ग्लास डोर हमने जो नॉर्मली ग्लास डोर लगाए, और हमारी एक कटलरी, एक प्लांट ट्रॉली, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही बास्केट लगती है। हम बास्केट नहीं यूज करते, हम इसके अंदर हम जो यूज करते हैं टेंडम चैनल यूज करते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम के अंदर हम जो थीम लेके चले, इसके अंदर ग्रे थीम लेके चले। हमारे टीवी पैनल है। टीवी पैनल पे हमने बैक में जो लूवर्स लिए वो ग्रे लूवर्स लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पर ऑप्शन था, एक हमने यहाँ पे ओपनल सेल्फ दी, ग्लास लगाया। उसके बाद हमारे यहाँ पे ड्रॉर्स आ जाती हैं। यहाँ पे बिल्डर ने कोई स्पेस नहीं दिया था वार्डरोब का, तो यहाँ पे कोई वार्डरोब जो हमने क्रिएट किया अपने पास से क्रिएट किया। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो AC पैनल आ जाता है, AC पैनल के हमने होल करके क्रिएट किया है यहाँ पे। और आप यहाँ पे कर्टन्स लगाए हुए हैं। इनको नीड थी कि ड्रेसर भी नीड थी, तो ड्रेसर की नीड के अकॉर्डिंग हमने एक ड्रेसर बनाया अप डाउन करते हुए। इसमें हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। ये हमारी प्रोफाइल लाइटिंग है।
आप इन्हें स्विच से ही ऑन ऑफ कर सकते हो, आपके फेस पे ही रिफ्लेक्शन करेंगे। ये हमारा बेड जो है इसको हमने मॉडिफिकेशन किया है क्योंकि इसकी बैक कुल्टिंग ये सारी चीजें गई। यहाँ पे हमारा बैक में रस्टिक टेक्सचर आ जाता है। ये हमारी एसएस की स्ट्रिप आती है, उसके बाद हमने यहाँ पे मोल्डिंग लगाई हुई है। इसके अंदर हमने जो पैटर्न बनाया है वो स्ट्रिप से ही बनाया हुआ है। ये हमारी जो वार्डरोब है एक्स्ट्रा वार्डरोब क्रिएट की है क्योंकि इस रूम के अंदर कोई भी स्पेस नहीं था कि हम इसके अंदर वार्डरोब क्रिएट कर सके, तो हमारे पास यही ऑप्शन था वार्डरोब क्रिएट करने का। इसमें हमारे डेली वेज के कपड़ों के लिए ऑप्शन बनाया हुआ है, जैसे हमारे डेली वेज के जो भी कपड़े रखने होते हैं वो यहाँ पे रखे जाएंगे और आपके नॉर्मली जो कपड़े होंगे यहाँ पे होंगे। ऊपर हमारी लॉफ्ट आ जाती है, जो हमारे डोर पे पैटर्न है वो ग्रे के अंदर ही लेके चले, जो ग्रे इसके अंदर रूम के अंदर चल रही थी थीम, उसी थीम के अंदर लेके चले। और हमने रूम के अंदर जो सीलिंग क्रिएट किया, सीलिंग हमारी ऊपर से राफ्टर और बीच में फैन का सेंटर आउट होने की वजह से थोड़ा हमने फैन पे डिजाइन डाला हुआ है। और इसके अंदर जितनी अलमीरा है उसके अंदर हमारी गोल्डन पैटर्न चल रहा है। ये हमारा पैसेज एरिया है, पैसेज एरिया के अंदर हमने सीएनसी कटिंग डाली हुई है। इसके अंदर क्योंकि फायर का जो पॉइंट था वो नीचे आ रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग हमने स्टेज सीलिंग डाली नहीं यहाँ पे, क्योंकि स्टेज सीलिंग अगर यहाँ डालते तो फिर फायर का पॉइंट हटाना पड़ता। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती हैं, क्योंकि क्लाइंट और सोसाइटी को देखते ही सारी चीजें की जाती है। फिर उसके बाद ये हमारा आ जाता है सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम के अंदर वार्डरोब का स्पेस क्रिएट किया गया था, जो बिल्डर देता है वही स्पेस था। उस स्पेस के अंदर हमने वार्डरोब क्रिएट की क्योंकि यहाँ पे हमने स्लाइडिंग का भी ऑप्शन था, लेकिन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं दी। ये हमारी डोर वाली अलमीरा आ जाती है। इसके बाद हमने जो इसके अंदर 3 कलर लेके चले, बेज, स्टोन एंड वुड, जो क्रिएट यहाँ पे हमने किया है रूम के अकॉर्डिंग ही, हम थीम को अकॉर्डिंग ही लेके सारी चीजें ले, क्योंकि हमने जैसे डोर की पैनलिंग की थी वो वुड में की, फिर उसके बाद हमने डोर पे जो लेमिनेट ली वो बेज ली, इसके साथ में हमने रोज गोल्ड स्ट्रिप डाली। तो रोज गोल्ड स्ट्रिप ना डाल के हमने यहाँ पे वुडन लिया, जिससे कि हमारी चीजें कंबाइंड होती हुई चले। वार्डरोब के साथ में हमने यहाँ पे एसी बेलमेट भी लिया। एसी बेलमेट क्या किया, हमने जो वुड एंड बेज दोनों ही यूज किए, जो हमारे कंबाइंड जो रूम में चल रहे वही चीज थीम में उठा के लेके चले। हर किसी को ड्रेसर की नीड होती है, हर रूम में ड्रेसर चाहिए, तो हमने यहाँ पे ड्रेसर डाला। ड्रेसर के साथ में यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइटिंग डाली है। आपके जैसे तैयार होते हो, तैयार होने के लिए आपके लिए लाइटिंग चाहिए, लाइटिंग आपके फेस पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पे टीवी यूनिट की नीड थी, हमने यहाँ पे टीवी यूनिट भी डाला। टीवी यूनिट में हमने स्टोन, बेज एंड वुड तीनों ही कंबाइंड चीजें लेके चले। इसमें हमने जो साइडों की सेल्फ हैं उनके अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है। इस रूम में एक एक्स्ट्रा वार्डरोब की नीड थी इनको, तो एक्स्ट्रा वार्डरोब के साथ में एक चीज और थी, इनके पास एक लोहे की अलमीरा थी, उसकी भी जरूरत थी कि वो भी यहाँ पे लगनी थी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसके अंदर लोहे की जो अलमीरा थी उसको क्रिएट अंदर डाला। उसके बाद हमारे यहाँ पे 2 शटर आ जाते हैं, शटर के साथ में हमने एक्स्ट्रा पल्ला डाला हुआ है। इसके बाद हमारी साइड टेबल की नीड थी, हमने साइड में फोल्डेबल साइड टेबल डाली। डेली वेज के कपड़े की भी नीड थी, तो डेली वेज कपड़े रखने के लिए यहाँ पे भी हमने ऑप्शन डाला हुआ है। ये हमारे ऑप्शन अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर हैंगिंग रॉड आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा हैंडल आ जाता है रोज गोल्ड के अंदर। रोज गोल्ड ही थीम चल रही थी। और हमारा जो बेड है वो पूरा न्यू बना हुआ है, इसके अंदर हमने कुल्टिंग की है, गोल्डन एंड रोज गोल्ड के साथ में ही लेके चले इसको। रोज गोल्ड के यहाँ पे कुल्टिंग के साथ में आ जाती है, बेज इसमें डार्क बेज डाला है। हमारी जो मोल्डिंग जो पैटर्न था, मोल्डिंग पैटर्न के अंदर हमने टेक्सचर भी डाला, रस्टिक टेक्सचर डाला, फिर इसमें हमने रोज गोल्ड स्ट्रिप डाली। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्राउन बेज के साथ में ही कंबाइन करके हुए लेके चले इन चीजों को। इसके अंदर जो सीलिंग क्रिएट किया उसमें साइडों में राफ्टर हो जाते हैं, फैन का सेंटर आउट होने की वजह से बीच में सेंटर बनाया गया है। ये हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है। ये पैसेज एरिया है पूरा का पूरा। इसके अंदर जो जितने भी डोर थे लिविंग के अंदर व्हाइट थीम के अंदर लेके चले, व्हाइट एंड ब्लैक के अंदर। वुड हमारे जितनी वुड की थी, वुड की हमने पैनलिंग की है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के सामने एकदम एंटर करते हमने यहाँ पे ड्रेसर डाला है। ड्रेसर के साथ में वही चीज यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग कर दी हमने पूरी। यहाँ पे हमारी लाइटिंग आ जाती है इसके अंदर, मिरर के अंदर। ये हमारी एक ड्रॉर ले ली है, जो हमारी कॉस्मेटिक आइटम जो भी थे इसके अंदर आ जाएंगी। इसके पीछे भी हमारा पूरा स्टोरेज है। इसके पीछे जो हमने लूवर्स लिए बेज एंड रोज गोल्ड के अकॉर्डिंग लेके चले, इसमें हमने लाइट बेज डाला है। दूसरे रूम में हमारा डार्क बेज था, तो हमने थोड़ा बेज को अंतर किया है थोड़ा इसके अंदर। इसके यहाँ पे जो हमने शटर डाले, ये इसमें स्लाइडिंग ऑप्शन डाला है। ये बिल्डर का ही स्पेसिस था, स्पेस के अंदर हमने इसके अंदर स्लाइडिंग डाली है। यहाँ पे हमारे ऊपर लॉफ्ट आ जाती है, इसमें हमने वुडन का यहाँ से जो साइडों से बॉर्डर बनना था वुड डाला है। फिर उसके बाद में हमने इसके शटर पे भी वुड ही डाला है। ये हमारे जैसे डेली वेज वाले जो कपड़े थे वही हम इसके अंदर हमने एक डोर दे दिया है। इसके अंदर हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक हमने स्लाइडिंग डाली है। आपके कोई भी कपड़े हैं वो बाहर आ सकते हैं आराम से इजीली। उसके बाद हमारे जो हैंडल है रोज गोल्ड ही चले। हमारे जितने भी हैंडल होते हैं सारे राजकोट के होते हैं। ये हमारा टीवी यूनिट आ जाता है। टीवी यूनिट के साथ में हमने क्या किया, इसके साथ में भी एक वार्डरोब दी इनको। एक वार्डरोब की नीड थी, तो हमने क्या किया, कंबाइन करते ही दोनों चीजों को लेके चले, क्योंकि रूम में थोड़ा स्पेसेस लंबा था, तो रूम में स्पेसेस आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें लेके चले। यहाँ पे हमने सेल्फ के नीचे प्रोफाइल लाइटिंग डाल दी। उसके बाद जो वुड जो वेज इसके अंदर रूम के अंदर चल रहा था वही थी हमने अंदर लेके चले। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक वार्डरोब आ जाती है, शटर लगा दिए। इसके अंदर आपको पूरा स्टोरेज मिलता है, क्योंकि स्टोरेज की नीड थी, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें लेके चले। एसी पैलमेट के साथ में हमने यहाँ पे कर्टन
कुशन जो लगवाए वो भी बेज में ही लगवाए, जो रूम की थीम चल रही थी उसके अकॉर्डिंग ही लेके चले। बेड हमारा पूरा न्यू है, उसके साइड में हमने जो ग्रे डाला है इन्होंने थोड़ा डार्क ग्रे लिया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे रोज गोल्ड स्ट्रिप आ जाती है। जो हमारे लूवर जो ड्रेसर के पीछे चल रहे थे वो लूवर यहाँ पे लिए हैं। जो हमारा टेक्सचर था वो इसमें अंदर हमने रस्टिक लिया है। रस्टिक टेक्सचर के साथ में हमने यहाँ पे स्ट्रिप जो साइड में डाली है वो भी रोज गोल्ड ही डाली है। जो रूम के अंदर थीम चल रही थी उसी थीम के अकॉर्डिंग लेके चले। फिर हमारी जो सीलिंग आ जाती है, सीलिंग थोड़ी हैवी करी है इसके अंदर, क्योंकि रूम थोड़ा क्रिएट थोड़ा बड़ा था तो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन के अकॉर्डिंग लेके चले हैं। 3 वॉशरूम और 3 रूम के अकॉर्डिंग इसके अंदर हमने क्या किया, तीनों वॉशरूम के अंदर वैनिटी बनाई है। अभी आप लोगों ने देखा, शायद ने आपको पूरा डिटेल में बताया कि हमने इस फ्लैट में क्या क्या वर्क किया। जैसे आपका बारमिट हो गया, किचन एक्सटेंड हो गया, किस थीम पे हम इस फ्लैट को लेकर किस रूम में क्या क्या थीम गई। ये है प्रतीक भैया, इस फ्लैट के ओनर। अभी आपको बताएंगे हम इन लोगों को कहाँ से मिले और इनका फीडबैक कैसा रहा। जैसे कि एजे इंटीरियर के बारे में मुझे यूट्यूब से मालूम चला, फिर मेरी भैया से मीटिंग हुई आज़ाद भाई से रिगार्डिंग फ्लैट को इंटीरियर को वर्क करवाने के लिए। अब जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट्स थी कि इस वॉल को रिमूव कराना, एक प्रीमियम बार की एक मेरी रिक्वायरमेंट थी। उस टाइप की मेरी रिक्वायरमेंट शहजाद आज़ाद भाई ने दोनों ने मेरी पूरी की। इवन इनकी टीम का भी वर्क बहुत एक्सीलेंट था। जिस हिसाब से हमें चाहिए था टाइमली डिलीवरी, उस हिसाब से भैया लोगों ने हमें पूरे करके दिया काम। और जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि हमें जो चीज़ें हमारी फैमिली को रिक्वायरमेंट थी, मेरी मदर को जैसे पूजा रूम की पूजा के लिए स्पेस एक अलग से रिक्वायर्ड था, उस टाइप का मंदिर, तो उन्होंने वो चीज़ भी हमारी पूरी करके दी। इवन बेडरूम्स में जो स्पेस निकालनी थी, इवन वो भी उन्होंने हमारी पूरी कंप्लीट करके दी। मतलब भैया की जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी फुलफिल करके दी है इस फ्लैट्स के अंदर। क्योंकि आप 1480 स्क्वायर फीट का ये साइज है, लेकिन रूम्स के साइज थोड़े छोटे होने की वजह से, लेकिन तभी भी हमने जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कंप्लीट की है उसके हिसाब से। आप लोगों को ये इंटीरियर का वर्क कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई क्वारी लेनी तो हमारा डिस्प्ले पर नंबर है सयाद का और मेरा। आपको कोई भी इस फ्लैट्स के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए, मतलब रूम्स में थीम के हिसाब से गया है, किचन को हमने कैसे एक्सटेंड किया या इस फ्लैट में क्या बजट आया, वो आप हमें डिस्प्ले पे जो नंबर दिए हुए दोनों आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी चीजें हम डिटेल में आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।